नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। द सूत्रधार के रहस्यमयी कहानियों के इस खास सेगमेंट में हर शनिवार को आप मेरे साथ सुनते हैं भूत प्रेतों की या ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं से भरी कहानियां जिसके रहस्यों से पर्दा नहीं उठ सका है। कल से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है और 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा और आराधना की जाएगी। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आज आपको माता के एक ऐसे स्थान की कहानी सुनाई जाए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब तो देश भर से लोग यहां माता के दर्शन करने आते हैं। लोग इस स्थान को एक सिद्ध स्थान मानते हैं, तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं और भूत प्रेत के झाड़ फूंक जैसे क्रियाकलाप भी यहां आम हैं। कहते हैं कि असम से मां कामाख्या स्वयं यहां चल कर आई थी। हालांकि उस समय उनका आना शुभ साबित नहीं हुआ था और एक के बाद एक उस स्थान के राजा और माता का अकारण आह्वान करने वाले तांत्रिक की मृत्यु हो गई थी। पहले कहानी सुनते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। कहानी है बिहार के गोपालगंज स्थित थावे धाम की। थावे मंदिर में विराजमान मां दुर्गा आदि शक्ति की एक शक्तिशाली स्वरूप है। उनमें असीम ऊर्जा है और जबरन उनका आह्वान करने से उस ऊर्जा ने विपरीत प्रभाव दिखाना शुरू किया था, जिसका विनाशकारी स्वरूप देखने को मिला। कहते हैं आज भी तांत्रिक यहां उस ऊर्जा से अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। बात सैकड़ों साल पुरानी है। गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। पूरे इलाके पर राजा मनन सिंह का राज था। जंगल से सटी बस्ती में रहसु भगत नाम का एक किसान था जो तंत्र विद्या भी जानता था। वह मां कामाख्या का उपासक था। रहसु भगत खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाता था। खेती से जो भी समय मिलता वह मां की भक्ति और उपासना में लगाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार राज्य में बारिश कम हुई जिससे भीषण अकाल पड़ गया। उपज हुई नहीं तो किसान और उनके परिवारजन दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उस पूरे इलाके में भूखमरी जैसा सिचुएशन हो गया। लेकिन दुर्गा माता का परम भक्त रहसु भगत जंगली इलाके में धान की खेती से खुशहाल था। रहसु भगत ने उस अकाल में भी अच्छी खेती की। उपज इतनी हुई कि खाने पीने के बाद बची फसल को बाजार में बेच भी देता था। मतलब रहसु इतना फसल उगा लेता था कि खा पी करके बच जाता था और उसको वो फिर से बाजार में बेच भी देता था, लाभ भी कमा लेता था। उससे जो भी पैसे आते उस पैसे से उसका परिवार आराम से पल रहा था। जब भीषण अकाल में भी रहसु भगत की खुशहाली की सूचना उस राज्य के राजा मनन सिंह को मिली तो उन्होंने रहसु किसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसु भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। रहसु इस विपरीत समय में भी अच्छी उपज कैसे प्राप्त कर रहा था, इस बात का ठीक ठीक जवाब राजा को नहीं मिला। दूसरे शब्दों में कहें तो राजा को रहसु समझा नहीं सके कि किस तरह उनकी खेती अच्छी हो रही थी। रहसु देवी आदि शक्ति का उपासक था, यह बात इलाके में प्रचलित थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि रहसु के बारे में एक बात और विख्यात थी कि वह अपनी तंत्र साधना द्वारा बैल के स्थान पर बाघ और रस्सी के स्थान पर सांपों का इस्तेमाल कर खेत तैयार करता था, यानी खेत जोत लेता था। साथ ही रहसु बाघ के गले में विषैले सांपों का रस्सा बनाकर धान की दौनी या दवरी किया करते थे। यह बात इलाके के राजा मनन सिंह के पास भी पहुंची। राजा मनन सिंह रहसु के मुंह से यह सब सुनना चाहते थे, लेकिन रहसु खुलकर यह नहीं कह रहा था क्योंकि इस तरह की विद्याएं, इस तरह की जो साधना होती है वो बहुत ही गुप्त होती है। फिर जब रहसु की फसल अच्छी होने लगी तो राजा ने रहसु को महल बुलवा लिया। रहसु ने राजा के सामने यह बात तो स्वीकार कर ली कि वह देवी मां का उपासक है, लेकिन अच्छी फसल उपजाने का राज वह राजा को नहीं बता पाया और सवाल को टाल मटोल कर गया। राजा को भी इस बात का आभास होने लगा कि रहसु साधारण इंसान नहीं है, उसके पास कुछ गुप्त विद्याएं हैं, कुछ शक्तियां हैं। रहसु ने सिर्फ इतना ही कहा कि वह देवी मां का उपासक है और उन्हीं की कृपा से वह खुशहाल है, उपज अच्छी होती है। राजा को रहसु की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि रहसु उनसे कुछ छिपा रहा है। राजा ने कहा कि यदि ऐसा है तो देवी मां को यहीं बुला लीजिए ताकि हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तब रहसु भगत ने राजा मनन सिंह से कहा कि इस तरह माता को नहीं बुला सकते। यदि ऐसा किया गया
तो अनहोनी हो जाएगी। रहसू ने और एक्सप्लेन किया कि अगर देवी माँ को जबरन यहाँ बुलाया गया तो आंधी तूफान आने लगेगा, मौसम खराब हो जाएगा, यहाँ की धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने इन बातों को रहसू का बहाना समझा। राजा ने रहसू पर पाखंड को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाते हुए कहा कि जरूर वह किसी तरह का गबन कर रहा है जिससे इस भीषण अकाल में भी वह संपन्न है। रहसू ने इन आरोपों से इनकार कर दिया तो राजा ने रहसू भगत को देवी मां की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दिया। राज आज्ञा से बंधे रहसू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस पर चोरी और गबन के इल्जाम लग रहे थे, सो अलग। तो राजा के आदेश के बाद रहसू भगत ने देवी मां की आराधना शुरू कर दी। रहसू ने मां कामाख्या का आह्वान किया। भक्त रहसू के आह्वान के कारण कामाख्या देवी असम से चलकर पटना के पाटन, फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंची। देवी मां के आते ही यहां पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। पौराणिक व स्थानीय कथाओं के मुताबिक, जैसा स्थानीय लोग कहते हैं उसके मुताबिक, देवी मां यहां जैसे ही प्रकट हुई, यहां पर आकाशीय बिजली चमकी और राजा मनन सिंह और उसके पूरे राजपाट की तबाही शुरू हो गई। रहसू भगत माता को प्रकट करने के लिए काफी अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे थे। ऊर्जा का केंद्र मस्तिष्क था, जहां से वे माता का आह्वान कर रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि रहसू का सिर फट गया। दरअसल रहसू के सिर को फाड़कर उसमें से देवी मां का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकल गया था। रहसू भगत को तत्काल ही मुक्ति मिल गई। पूरे क्षेत्र में खबर आग की तरह फैली। बड़े बड़े तांत्रिक और माता के उपासक यह चमत्कार देखने के लिए थावे पहुंचने लगे। तांत्रिकों और देवी के उपासकों ने वहीं जंगल में देवी मां के मंदिर की स्थापना कर दी और उस शक्ति स्वरूपा की आराधना कर तंत्र विद्याएं जागृत करने लगे। शुरुआती दिनों में, यानी पहले, सिर्फ तांत्रिक ही यहां उपासना करते थे। कालांतर में आम भक्त भी माता की पूजा और दर्शन के लिए यहां पहुंचने लगे। थावे मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर उनके भक्त रहसू भगत का भी मंदिर बनवाया गया। इसी के पास बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई दिखाई गई है और मंदिर आने वाले लोगों को स्थानीय लोग जो है यह कहानी सुनाते हैं। मंदिर इतना विख्यात और जागृत है कि यहां हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दराज का इलाका होने के कारण भक्तों को असुविधा न हो, इसके लिए गोपालगंज जिला प्रशासन ने मंदिर को खास ढंग से विकसित कराया है। यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिहाज से गेस्ट हाउस इत्यादि का निर्माण कराया गया है ताकि जो लोग दूर दूर से आए यहाँ ठहर सकें। इसके साथ ही मंदिर को चारों तरफ से खूबसूरत और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इस चमत्कारिक मंदिर के पास ही एक पोखरा है जहां 4 द्वार बने हुए हैं। नवरात्र में यहां पशु बलि भी देने की प्रथा है। कहते हैं कि इस पोखरे में स्नान करने से भूत बाधा समाप्त हो जाती है। थावे दुर्गा मंदिर, जो अपने तंत्र साधना के लिए विख्यात है, उत्तर बिहार के उन प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है जहां पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहां पर चैत्र और शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है। तो यह थी थावे वाली मैया की कहानी। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक अन्य रोचक कहानी के साथ। मां भवानी से प्रार्थना है कि 10 सूत्रधार के सभी दर्शकों के जीवन और उनके परिवार में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।